मेरे पीएफ के पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं लेकिन पेंशन के पैसे पुराने आईडी में ही रह गए हैं। कैसे मैं उसे ट्रांसफ़र करूंगा, इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में बात करूंगा। छोटा सा परिचय, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। जो आपको बताने जा रहा हूं ये 100% सच है, आप मान लीजिएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। समझना होगा थोड़ा थ्योरी को। थ्योरी कैसे समझेंगे, सबसे पहले जान लीजिए कि आपके पास जो पीएफ का कंपोनेंट है उसे फॉर्म नंबर 19 से निकालते हैं और जो पेंशन का कंपोनेंट है उसे फॉर्म 10C से निकालते हैं। जब आपकी नौकरी चल रही होती है तो आपका पीएफ भी कटता है और जो कंपनी वाला हिस्सा होता है उसमें से एक टुकड़ा पेंशन में जाता है। ये जो पेंशन में पैसे जा रहे हैं, ये पैसे आप डायरेक्ट तौर पे उसको नहीं निकाल सकते। डायरेक्ट तौर पे निकालने का मतलब है कि ये ऐसा मान लीजिए कि एक हेल्थ इंश्योरेंस की तरह है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपने क्या किया, आपने प्रीमियम दिया, अगर आप बीमार हुए तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, अगर नहीं दिया तो वो प्रीमियम डूब गया। तो पेंशन की जो कहानी है, जो पीएफ के अंदर पेंशन की कहानी है, वो कहानी इस तरह से है कि जब पेंशन का आपका हर महीने पैसा आ रहा है तो वो जो पैसा गया वो एक कॉमन फंड में चला गया, ईपीएस के कॉमन फंड में चला गया। अब वो पैसे पे आपका अधिकार तभी बनेगा जब आप या तो एलिजिबल होंगे या फिर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अनएम्प्लॉयड हो जाने के बाद में आपको वो पेंशन के पैसे पूरे के पूरे दे दिए जाएंगे। तो अगर आपका पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो ये एक नॉर्मल बात है। ये सभी लोगों के अकाउंट में इसी तरह से होता है। सभी लोगों का यही प्रोसेस होता है कि आपका जो भी पेंशन का आया वो अमाउंट बस दिखाने के लिए है कि इतना इतना आपका रिसीव हो गया, ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ भाई हर महीने हमारे पेंशन के पैसे आ रहे हैं। अब आपको उसे जो है ट्रांसफ़र करने जैसा दिखना नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं है दिखाने की। वो आप मान लेंगे कि अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया, आपने अपना ट्रांसफ़र फॉर्म भरा, या तो ऑटोमेटिक भरा या फिर मैनुअल भरा, अगर आपका पीएफ ट्रांसफ़र हो गया तो मान लीजिए कि पेंशन की सर्विस भी ट्रांसफ़र हो गई। पेंशन का जो अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं होता है, पेंशन की सर्विस ट्रांसफ़र होती है। और ये जो पेंशन की सर्विस ट्रांसफ़र हो रही है, ये पीएफ वाले अपने रिकॉर्ड में नोट कर लेते हैं। ये आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, तो आपको वहम ना हो इसके लिए मैं आपको एक रियल अकाउंट दिखा रहा हूँ कि आप देख लीजिए। यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए पैसे, यहाँ पे लगभग 4 लाख रुपए के करीब ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन पेंशन के पैसे यहीं पे शो कर रहे हैं। तो पेंशन के पैसे ऐसे ही रहते हैं। ये पैसे आपको कब मिलेंगे? ये पैसे आपको तब मिलेंगे, दो शर्त पे मिलेंगे। या तो आप अगली कंपनी में जब आपने ट्रांसफ़र कर लिया, जैसे ये वाला पैसा ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया 2023 में। अब होगा क्या, ये 2023 में अगली कंपनी में चले गए। अगली कंपनी में देखो 2023 में यहाँ पे आ गए पैसे, यहाँ पे आ गए ना, ये पैसे यहाँ आ गए। अब ये पैसे जब यहाँ आ गए और मुझे पैसा निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना फॉर्म नंबर 19 भरता हूँ, ठीक है, और फॉर्म नंबर 10C भरता हूँ। जब मैं फॉर्म नंबर 19 भरता हूँ तो मुझे पूरा का पूरा जो पुराना पीएफ आया था वो पूरा का पूरा पीएफ विड्रॉ हो गया, और विड्रॉ होके मेरा पीएफ का बैलेंस ज़ीरो हो गया। और जब मैं फॉर्म 10C भरता हूँ, जब मैं फॉर्म नंबर 10C भरता हूँ तो मुझे पुराने वाली कंपनी का पेंशन का अमाउंट प्लस अभी वाली कंपनी का जो पेंशन का अमाउंट है वो दोनों ही अमाउंट मिलते हैं। लेकिन अगर आपको पैसा, पेंशन का पैसा दे भी दिया जाता है तो भी यहाँ पे वैल्यू पूरी पूरी दिखाते रहते हैं, वैल्यू यहाँ नहीं हटती है। तो एक तरह से पेंशन का जो अमाउंट आपको दिख रहा है वो एक रसीद है कि हाँ हमने हर महीने आपके पेंशन के पैसे रिसीव किए हैं। लेकिन आपको ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ अलग नहीं करना है, ना ही आपके अकाउंट में कोई गलती हुई है। पैसा कब आपको मिलेगा ये मैंने बता दिया, कैसे मिलेगा वो बता दिया। फॉर्म नंबर 10C जब भरोगे, अगर अनएम्प्लॉयड हो गए 2 महीने के लिए, कहीं जॉब नहीं कर रहे हो, तभी जाके आपको वो पेंशन के पैसे निकालने का अधिकार है। अगर आप नौकरी करते रहते हैं, आगे आपकी कोई नौकरी आई, बदलते रहा और फिर आपके 58 साल की कंप्लीट हो गई, तब ये देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? ये देखा जाएगा कि मान लीजिए कंपनी नंबर 1 में कितने साल की सर्विस करी थी। अमाउंट कितना है ये नहीं देखा जाता है, कितने साल की सर्विस करी थी, 4.5 साल की करी थी, ठीक है जी,
कंपनी नंबर 2 में कितनी की थी, चलिए मान लिया कि 6 साल की करी थी। कंपनी नंबर 3 में कितनी करी थी, मान लीजिए 12 साल की करी थी। इस तरह से साल देखे जाते हैं और फिर आखिरी जब आखिरी वाली सर्विस होती है, आखिरी वाली सर्विस में सैलरी कितनी थी, सैलरी के हिसाब से एक फॉर्मूला बनता है, इसके हिसाब से पेंशन के अमाउंट दे दिए जाते हैं। तो अमाउंट के पीछे नहीं पड़ना है। आपका जो पेंशन का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, आपको कुछ उसके लिए घबराने जैसा नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ें जो बता रहा हूँ ये एक ऐसे सवाल हैं जो पिछले 5 सालों से मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। आपको अगर इस सवाल का आंसर मिल गया हो, आप चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। ये चैनल आपके पीएफ के बारे में बेस्ट से बेस्ट जानकारी देता है। आप अगर इसे सपोर्ट करेंगे तो ये और लोगों तक पहुँचेगा, और लोगों की मदद होगी। ठीक है ना। बाकी आपको अगर पर्सनल कंसल्ट करना हो या आपको फॉर्म फाइलिंग करवाना हो या किसी तरह का आपको लगे कि यार ये मेरा काम थोड़ा ख़राब लग रहा है, क्या होगा कैसे होगा मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई बताने वाला नहीं है, तो आप फीस देके मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको वीडियोस नहीं बना के देता, मैं आपको प्रैक्टिकल भी इन चीज़ों को डिस्कस कर सकता हूँ, आपको चीज़ें जो है सॉल्यूशन इनके बता सकता हूँ। प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर कहीं ऐसा है कि आपको जाने की ज़रूरत है, कंपनी से लिखवाने की ज़रूरत है, पीएफ ऑफिस जाने की ज़रूरत है, तो वहाँ आपको भी जाना पड़ सकता है। ठीक, मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।